हमारे साथ इस वक्त उत्तराखंड से जो चेहरा है वो अजय टमटा हैं, सांसद जीत कर आए हैं और भारी बहुमत से जीतने के बाद अब उनको यहाँ पर आज बुलाया गया था। किस तरह की ये कोई चर्चा हुई है क्या? जैसा कि आप सबके ध्यान में, आप सबके मेहनत और सबके प्रयास से, सबके आशीर्वाद से, नरेंद्र भाई मोदी जी के मार्गदर्शन में, एनडीए के मार्गदर्शन में, भारतीय जनता पार्टी के मार्गदर्शन में आज अपनी सरकार जो बनी है वो जनता का प्यार और आशीर्वाद है। और इसलिए आज एक कार्यक्रम में मेरा भी जाना हुआ है और उसी के निमित्त हम लोग आज कार्यक्रम में भी बैठे हुए आ रहे हैं घर पर। देखते हैं शाम तक सब ठीक रहेगा। टमटा जी, आज आप भी रहेंगे क्योंकि उन लोगों को फ़ोन किया गया जो लोग मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, तो एक क्योंकि उत्तराखंड से इस बार आपका नाम है, क्योंकि इससे पहले भी उत्तराखंड को काफ़ी समय इंतज़ार करना पड़ा है, इस बार कई सारी उम्मीदें उत्तराखंड को भी आपसे हैं। वैसे ही पहले प्रधानमंत्री जी ने हमारे उत्तराखंड राज्य को, भारतीय जनता पार्टी ने लगातार उनके मेहनत से, उनके प्रवास से जो विकास हो रहे हैं वो चल ही रहे, निरंतरता से बढ़ रहे हैं। उत्तराखंड राज्य के अंदर जिस प्रकार के रोड्स के विकास है, रेल के विकास हैं, पानी के विकास, हर प्रकार की सुविधाओं को देने का काम सरकार करे, वही कार्यक्रम लगातार आगे बढ़ाने का प्रयास माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से चल रहा है। तो तमाम सांसद जो बाहर निकल रहे हैं उन्हें आपने सुना, तस्वीरें तो जो अंदर मीटिंग हुई है, चाय पर चर्चा हुई है, आपको हम दिखाई रहे। यतेंद्र का एक बार हम फिर से रुख कर लेते हैं। तो यतेंद्र, कैबिनेट की तस्वीर क्या रहने वाली है? देश वो न्यूज़ 18 इंडिया के जरिए देख रहा है। अब तो बस शाम को जो शपथ ग्रहण समारोह होना है उसी का इंतजार है। यतेंद्र का हम रुख करेंगे, लेकिन तस्वीरें लगातार आप देखते रहिए। हर राज्य का, हर क्षेत्र का, देश के हर हिस्से का इस कैबिनेट में ख्याल रखा गया है। महत्वपूर्ण चेहरे अंदर जो मौजूद थे उनकी तस्वीरें न्यूज़ 18 इंडिया आपको दिखा रहा है। और इसी के साथ आज तो हो जाएगा शपथ ग्रहण, लेकिन कल से लेकर अगले 100 दिन तक इन मंत्रियों को क्या करना है और फिर उस 100 दिन के बाद आगे की रणनीति क्या रहेगी, ये भी आज ही तय कर दिया गया है। ये जो चाय के ऊपर चर्चा की गई उसमें बहुत क्रिस्प, लेकिन आगे भविष्य को लेकर सरकार की जो नीतियां हैं वो इन तमाम मंत्रियों के सामने रख दी गई है। खाका खींच दिया गया है। बैठक सबसे आगे की पंक्ति में जो मंत्री बैठे हैं उनके नाम भी हम आपको दिखा रहे हैं और पीछे तक चेहरों को आप देख लीजिए। आज शाम को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ लेंगे तो यही वो महत्वपूर्ण चेहरे होंगे जो उनके साथ में मंत्रिमंडल की शपथ लेने वाले हैं। और अहम जानकारी ये कि 100 दिन 5 साल सबकी नींव आज रखी जा चुकी है। ये जो बैठक हुई है, चाय पर चर्चा हुई है, उसमें महत्वपूर्ण रहा है। हर चेहरे पर आपको संतोष का भाव दिखाई देगा, खुशी का भाव दिखाई देगा और तारतम्यता के साथ हर कोई शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुन रहा है, क्योंकि इनके सामने जो खड़े हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही हैं और अपनी बातों के जरिए ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि विजन अब इस नई सरकार का क्या रहने वाला है। तो बड़ी जानकारी मोदी 3.0 और वो तमाम चेहरे जो दिखाई देने वाले हैं आज शाम को मंत्रिमंडल में, कैबिनेट में आगे आपको दिखाई देंगे, वो यही चेहरे हैं। न्यूज़ 18 इंडिया के ऊपर आप देख लीजिए, पहचान लीजिए। आप देखिए इसमें आपको शिवराज सिंह चौहान भी दिखाई दे जाएंगे, मनोहर लाल खट्टर भी दिखाई दे जाएंगे। दोनों अब पूर्व मुख्यमंत्री हो चुके हैं, लेकिन राज्य से निकलकर अब केंद्र में पहुंच चुके हैं और आगे देश की सेवा करनी है। एक तरफ मध्य प्रदेश को शिवराज सिंह चौहान ने आगे बढ़ाया और दूसरी तरफ खट्टर ने हरियाणा को आगे बढ़ाया। अब देश के लिए काम करना है और इन सब के बीच रामदास आठवले की तरफ से क्या कुछ कहा गया इस मीटिंग के बाद, वो भी आप सुनिए। मंत्री तो सभी जो बीजेपी के हैं और सभी जो एनडीए के अलायंस पार्टनर है उनके सभी के मंत्री उधर है। तो मतलब आज माननीय नरेंद्र मोदी जी का तीसरी बार प्रधानमंत्री पद का जो शपथ हो रहा है, ये देश के लिए बहुत बड़ी अभिमान की बात है, गौरव की बात है। और तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का मौका आज किसी को तो नहीं मिला था, खाली पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को में मिला था। नरेंद्र मोदी जी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का रिकॉर्ड ब्रेक करेंगे और आज वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। और मुझे भी मतलब रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से मुझे भी न्योता था और मेरा भी नाम मंत्री परिषद में है। तो रामदास आठवले का ये कहना है कि मेरा नाम भी लिस्ट में है, मुझे भी कॉल आई थी। हालांकि चौंकाने वाला नाम रामदास आठवले का यहाँ पर जरूर रहा है। अगर हम लोकसभा की बात करें तो पार्टी के पास सांसद नहीं रहने वाला है,
लेकिन इसके बावजूद उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है और शायद ये उन्हीं चेहरों में से एक थे जिनके बारे में पहले किसी ने सोचा नहीं था या विचार नहीं किया था। ऐसे ही रविंदर बिट्टू का नाम भी है, उनकी बात भी हमने आपको सुनाई, उनके परिवार की बात भी सुनाई। उनकी मां ये कह रही है कि पहले तो मैंने ये सोचा ही नहीं था कि मेरा बेटा कभी हार भी सकता है। 3 बार तो उसकी जीत मैंने देखी थी, लेकिन अब हार कर भी बेटा जीत गया है। तो ऐसे ही जीते हुए तमाम उम्मीदवारों की ये लिस्ट, ये चेहरे कैबिनेट में अब जो शामिल हो चुके हैं, वही न्यूज 18 इंडिया के ऊपर आप फिलहाल देख पा रहे हैं। सबसे आगे पीयूष गोयल बैठे हुए हैं, अमित शाह बैठे हुए हैं और इसके अलावा वो तमाम चेहरे जो कैबिनेट में आगे आपको काम करते हुए दिखाई देने वाले हैं। सरकार की नीतियों को न सिर्फ जनता तक पहुंचाना, बल्कि जो सबसे आखिर में खड़ा शख्स है उस तक भी लाभ सरकार की नीतियों का पहुंचे, ये जिम्मेदारी भी 2047 के लिए जो रेखा खींची गई है उसे उसी गति से पाते जाना भी, ये तमाम चीजें और रोड मैप जिसके ऊपर अब से कुछ वक्त पहले चर्चा हुई थी, अब एक एक करके सांसद बाहर निकलना शुरू हो रहे हैं, मीडिया से भी बातचीत हो रही है। न्यूज 18 इंडिया उन तमाम सांसदों की बात भी आप तक पहुंचा रहा है। तो बड़ी जानकारी, अहम जानकारी, अब इंतजार सिर्फ आज शाम 7:15 बजे का है, जब ये कैबिनेट मंत्री तो होंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो वहां पर मौजूद होंगे, लेकिन आपको एक बड़ा समारोह भी तस्वीरों के जरिए दिखाई देगा। जो विदेशों से मेहमान आए हैं वो भी शिरकत करने वाले हैं आज मोदी 3.0 के इस। और बड़ी खबर इसी बीच एक और जो मिल रही है, आपको बता दें, मोदी कैबिनेट पर सूत्रों के हवाले से एक अहम खबर है। बड़ी खबर यह कि सीसीएस वाले मंत्रालय बीजेपी अपने पास रखने वाली है, यानी कि गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, वित्त विभाग, विदेश मंत्रालय, बीजेपी के पास ये तमाम जो बड़े मंत्रालय हैं वो खुद रहेंगे। ये बहुत जानकारी, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी CCC, इससे जुड़े हुए जितने भी विभाग हैं वो खुद बीजेपी अपने पास रखने वाली है। सुरक्षा के मामलों पर निर्णय लेने वाली देश की सर्वोच्च संस्था ये होती है और इसी से जुड़े हुए ये तमाम विभाग होते हैं, चाहे वो गृह मंत्रालय है, रक्षा मंत्रालय है, वित्त मंत्रालय है, विदेश मंत्रालय। बीजेपी के पास ये खुद रहने वाले हैं मंत्रालय। ये बहुत बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो कैबिनेट में कौन कौन होगा, चेहरा तो आपने देख लिया, लेकिन विभागों का बंटवारा अभी नहीं हुआ है। सूत्रों के हवाले से न्यूज 18 इंडिया आपको इस सबसे पहले बता दें कि सीसीएस वाले जो मंत्रालय हैं वो बीजेपी के पास ही रहने वाले हैं। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, इससे जुड़े हुए सारे मंत्रालय, चाहे वो गृह मंत्री है, वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, इसकी कुर्सी पर जो काबिज रहने वाला है वो बीजेपी का ही कोई बड़ा नेता आपको दिखाई देगा। न्यूज 18 इंडिया के विक्रांत हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, उनका हम सीधा रुख कर लेते हैं। बड़े मंत्रालय बीजेपी के पास रहने वाले हैं, इससे शायद एक साथ एक निर्णय लेने में आसानी होगी। विक्रांत जी, देखिए, बिल्कुल जिस तरीके की हमें जो खबर मिल रही है कि सीसीएस जिसे कहा जाता है, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, जिसके बारे में कहा जाता है कि पूरे देश के जो सबसे बड़े मंत्रालय होते हैं वो वही कैबिनेट सीसीएस में शामिल होते हैं। गृह, वित्त, विदेश मंत्रालय, ये चारों मंत्रालय बीजेपी अपने पास ही रखेगी। और पिछली बार भी बीजेपी जब बड़े मैंडेट के साथ आई थी तब बीजेपी के पास थे। इस बार बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, उसके बावजूद ये बीजेपी के पास ही रहेंगे। और इससे एक और चीज बात पता चलती है शालिनी की, जिस तरीके से कहा जा रहा था कि इस बार की सरकार थोड़ा सहयोगियों के दबाव में चलेगी, तो उस तरीके का कोई दबाव सहयोगियों का दिखाई नहीं देता। और सहयोगियों की एक तरह से बातचीत करने के बाद ही, सहयोगियों से विचार विमर्श करने के बाद ही ये फैसला हुआ है कि जो सीसीएस के मंत्रालय हैं वो मंत्रालय बीजेपी के पास ही होंगे। और जिस तरीके से अमित शाह, राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण और एस जयशंकर के पास ये मंत्रालय थे, तो इस बार भी ये चारों मंत्रालय बीजेपी के पास ही होंगे। हालांकि ये अभी देखना होगा, क्योंकि अभी पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूशन करना है, प्रधानमंत्री को ये पोर्टफोलियो देना है। क्या सीसीएस में किसी तरह का बदलाव होता है, क्या उसमें कोई चेंज होता है, जिसकी संभावना बहुत कम है। हाँ। लेकिन सीसीएस के सारे मंत्री, चारों मंत्री बीजेपी के ही रहेंगे। ये भी साफ दिखाता है कि बीजेपी भले ही बहुमत के नंबर से कम है, लेकिन जिस तरीके से कहा जा रहा था कि इस बार एक दबाव की सरकार देखने को मिलेगी, वैसा होता हुआ फिलहाल नहीं दिख रहा है। हाँ। एक सहयोग के साथ आगे बढ़ते हुए एनडीए की सरकार दिखाई दे रही है। विक्रांत, इसी के साथ ये बात भी निराधार हो जाती है, जैसी पहले खबरें आ रही थी कि नीतीश कुमार तो वित्त मंत्रालय इसलिए चाहते हैं ताकि बिहार के लिए वो जो विशेष राज्य का दर्जा उन्हें चाहिए वो आसान हो जाए। अगर वित्त विभाग उनके पास रहेगा तो फिर ये चीज जरा आसान हो जाएगी, तो वो भी बातें अब निराधार है।
देखिए, ये सब बातें जब सरकार का गठन होता है, नई सरकार बनती है, कई तरह के कयास लगते हैं, कई तरह की चीज़ें केवल हवा में घूमते हुए आती हैं और कई बार उनमें कोई तथ्य नहीं होता। तो अब जो जानकारी मिल रही है वो एकदम पुख्ता है कि बीजेपी अपने पास सीसीएस रखेगी। अगर बीजेपी अपने पास सीसीएस रखेगी तो ये साफ है कि कोई ऐसा विभाग जो सीसीएस से जुड़ा हुआ मंत्रालय है वो किसी बीजेपी के सहयोगी के पास नहीं जा रहा है। और दूसरी रही बात कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की, तो ये मांग आंध्र प्रदेश की भी है। आंध्र प्रदेश भी विशेष राज्य के दर्जे की मांग करता है, पुरानी मांग है उसकी। टीडीपी वहां पर एक बहुत अच्छा प्रदर्शन करके आई है, वहां पर भी एनडीए की सरकार राज्य में भी बन रही है और लोकसभा चुनाव में भी अच्छा प्रदर्शन किया है। लेकिन सिर्फ वित्त मंत्रालय मिलने से आपको विशेष राज्य का दर्जा मिल जाएगा ऐसा कहना भी थोड़ा मुश्किल होगा। उसके लिए सरकार की रजामंदी होना जरूरी है। तो निश्चित तौर पर एक चीज साफ दिखाई दे रही है मुझे कि जिस तरीके से एनडीए और टीडीपी दोनों ने एक कैबिनेट मंत्री लिया है और एक राज्य मंत्री लिया है, तो ये बात साफ दिखाई देती है कि उनके लिए सबसे पहले उनके राज्य के हित हैं, वो उसे आगे रख रहे हैं और उसके लिए चाहे भले ही केंद्र में उनकी कम सीमा रहे, कम भागीदारी रहे, वो उसके लिए तैयार है। तो अब वो बिल्कुल, तो गठबंधन का जो धर्म है वो दोनों तरफ से निभाया जा रहा है और एकजुटता इन तस्वीरों के जरिए भी दिखाई दे रही है। बीजेपी नेता गिरिराज सिंह के साथ बात की है न्यूज 18 इंडिया की प्रियंका कांतपाल ने, सीधा आपको वो दिखाते हैं। गिरिराज